All right, a very very warm good evening to one and all. मेरा नाम अपूर्व शर्मा है and on behalf of JV Chemicals, I welcome each and every person who is seeing us live right now on both the platforms Zoom as well as on Facebook. I have with me the august company of a stalwart from the field of nephrology, Dr. Vikram. Dr. Vikram joins us from the hill city of Dehradun. He has done his DM in nephrology and is available at the Renal Care and Dialysis Center in the road in Dehradun. डॉक्टर साहब आपका हार्दिक अभिनंदन हाथ जोड़कर हम चाहेंगे सर कि आप अपने बारे में पहले हमारी ऑडियंसेस को कुछ बताएं और उसके बाद मैं ऑडियंसेस से भी शेयर करूंगा कि वो अपने सवाल अपने क्वेरीज जो हैं उनकी वो हमसे शेयर करें. ओवर टू यू सर. थैंक यू. मैं जैसा आपने बताया कि मैं देहरादून में नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ. किडनी डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स को लुक आफ्टर करता हूँ. मैं लगभग पिछले 15 साल से देहरादून में बेसिकली मेरा मेन ट्रेनिंग पीजीआई चंडीगढ़ से मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी दोनों का हुआ है. उसके बाद यहाँ मैंने कुछ मेडिकल कॉलेजेस में भी काम किया है देहरादून में. एंड इस समय मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ देहरादून में. एंड आई मेनली प्रैक्टिस नेफ्रोलॉजी इन देहरादून. Sir, thank you very much for that introduction of yours. I'm sure, sir, बहुत सारे लोग जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं and those who are staying in and around Dehradun, I would like to again highlight कि Dr. Saab is available at his center. He takes care of the field of nephrology. So kidney से जुड़ी आपके जितनी भी समस्याएं हैं उनका वो समाधान आपको दे सकते हैं और इस माध्यम से भी वो आपके queries को डेफिनेटली शेयर करेंगे. तो सर मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा सर, पिछले 4 से 5 महीनों में से कोविड-19 का ये दौर चला है, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आए हैं. सर मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा सर, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ इन द लास्ट 4-5 मंथ्स? मैं एक्सेप्ट करता हूँ दैट लाइफ इज नॉट एज नॉर्मल जैसी हमारी फरवरी में थी. मार्च के बाद काफी बदलाव इसमें आ गए हैं. हमारे इन क्लिनिक इन ऑफिस वर्किंग आवर्स काफी कम हो गए हैं. मैं 2 शिफ्ट की बजाय अब 1 ही शिफ्ट में ओपीडी कर पा रहा हूँ. और लेकिन आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माय पेशेंट्स ऑन फोन. इतने रूटीनली पिकअप नहीं करता था मैं शायद से 5 महीने पहले, लेकिन अब कोई फोन आता है तो या तो मैं पिकअप करूंगा नहीं तो वापस कॉल बैक करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आजकल के हालात देख के लोग परेशान हैं. और मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर लोगों को फोन पे ही कुछ ना कुछ सलाह जरूर दे दूं इमरजेंसी तुरंत करने के लिए, कैसे कब और कहाँ क्या किया जा सकता है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को फोन पे भी काफी हद तक उनकी मदद करने की कोशिश करूँ. अब मैं टेली मेडिसिन भी धीरे धीरे शुरू करने जा रहा हूँ. और अदरवाइज मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई पेशेंट्स. आई विल ट्राई एंड डू माई लेवल बेस्ट फॉर देम. सर मैं यहाँ पर जरूर दर्शकों से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा का लाभ उठा रहे होंगे, लेकिन मैं ये यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स आर डेफिनेटली नॉट वन अमंग्स देम. इनफैक्ट उनके ऊपर जो प्रेशर ऑफ एंश्योरिंग हेल्थ केयर है वो और ज्यादा बढ़ा ही है. तो सर हैट्स ऑफ टू यू. आप सभी को हमारी तरफ से कोटि कोटि सर आपका अभिनंदन, एंटायर डॉक्टर का and on behalf of them to you sir. तो सर ये जो आपने बात शेयर करी जो कि एक न्यू नॉर्मल की सर बात हो रही है कि हमें एक नए परिप्रेक्ष्य के लिए तैयार रहना चाहिए. जी हाँ. तो ये जो नया परिप्रेक्ष्य है सर, इसमें एक जनरलाइज गाइडलाइन, एक ऐसा व्यक्ति जो किडनी डिजीज को अवॉइड करना चाहता है, पहले हम सर उनकी बात कर लेते हैं जो अभी तक इस बीमारी से ग्रसित नहीं हुए हैं. क्या किस प्रकार के उनको स्टेप्स लेने चाहिए अपने लाइफस्टाइल में कि वो इस बीमारी को अवॉइड कर सकें सर? जी, आपने बताया कि जिन लोगों को अभी तक किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें सबको तो नहीं एट रिस्क मैं कहूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो हायर रिस्क पे हैं किडनी डिजीज होने के, जिनकी किडनी की प्रॉब्लम की चांसेस ज्यादा हैं, दे आर द पीपल हु हैव डायबिटीज, ब्लड प्रेशर. जैसे जैसे एज एडवांस होती है, चांसेस ऑफ somebody getting kidney disease gets higher. And those who are little obese, जिनका वजन ज्यादा है, और जिनके फैमिली में कभी ना कभी कोई किसी
दूसरे मेंबर को अगर किडनी की प्रॉब्लम रही है तो थोड़ी संभावना उसको भी ज्यादा हो जाती है। These are the people who are at more risk, और जो मल्टीपल मेडिकल एलिमेंट से सफर करते हैं तो उन लोगों को थोड़ा ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर को टाइमली दवा लेके कंट्रोल में रखिए, एंड सो ऑन। डू नॉट ट्राई मेनी ऑफ द सेल्फ मेडिकेशन, स्पेशली पेन किलर्स एंड ऑल। तो मैं इन लोगों को कहूंगा कि वो उनको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत जी 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 बिल्कुल सर। तो ये तो सर हो गई बात उन लोगों के लिए जो कि एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग किडनी डिजीज एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स दे शुड टेक। सर आगे चलते हुए मैं आपसे जरूर जानूंगा कि अलग अलग एज ग्रुप्स, अलग अलग पेशेंट प्रोफाइल्स के लिए आपकी क्या गाइडलाइंस हैं। लेकिन उससे पहले सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी ज्यादा संख्या में लोग हमसे अभी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, और वो न केवल जुड़ रहे हैं पर वो अपने सवाल भी पूछ रहे हैं। तो मैं पहला सर सवाल आपसे शेयर कर रहा हूँ। रीना जी का सर सवाल है। I'm Reena, a heart patient, heart failure as well. Is it possible that I will develop kidney problems too? रीना जी, मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जरूर कोई ना कोई हार्ट फेलियर या हार्ट डिजीज का भी अंडरलाइंग कंडीशन रही होगी आपके केस में। मे बी यू हैव हाइपरटेंशन और मे बी जी डायबिटीज, बट सब में ये सब दोनों चीजें भी नहीं होंगी। और तो हम पहले तो उसकी जो मेन इटियोलॉजी है आप अपने डॉक्टर से मिलके उस पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करें। यस, हार्ट एंड किडनीज आर वेरी मच क्लोजली इंटर रिलेटेड। Somebody who has kidney disease is more likely to have heart disease. In fact, most of my patients, especially kidney failure वाले जो मरीज हैं, उनको जी 60 to 70% of them do have some sort of heart problem. Severity vary ओके कर सकती है। Similarly, it अच्छा is true for the patients with heart disease. They can also develop kidney problems. So you should probably you are one of those risk factors जो हम अभी बात कर रहे थे। तो आपको अपने बीच बीच में अपने डॉक्टर से कह के चेकअप करवाते रहने चाहिए कि किडनी से रिलेटेड यूरिन एग्जामिनेशन, एक अल्ट्रासाउंड, ब्लड यूरिया, क्रिएटिन, बड़े सिंपल से टेस्ट हैं which can be done at any city or even smaller towns. बिल्कुल बिल्कुल। तो रीना जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने ये बताया, और न केवल आपके लिए पर बाकी भी जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, यदि आप अपनी मेडिकल प्रोफाइल को थोड़ा सा डिटेल में शेयर करेंगे तो आई एम श्योर डॉक्टर विक्रम कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। एंड कहीं ना कहीं जो सर आपने भी कहा, हमने हमने भी सर यही पढ़ा है कि किडनी और हार्ट का चोली दामन का साथ होता है। तो इफ वन गेट्स अफेक्टेड द अदर डेफिनेटली गेट्स अफेक्टेड टू। सर सो मूविंग फॉरवर्ड, आदित्य जी हैं सर, पूछ रहे हैं, हाय आई एम फ्रॉम देहरादून, डॉक्टर इज चेंजिंग माय डायलिसिस ट्वाइस अ वीक टू थ्राइस अ वीक, व्हाई? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप ट्वाइस क्यों ले रहे थे। नॉर्मली किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स में वी रूटीनली एडवाइस थ्राइस, दैट इज द यूजुअल डोज ऑफ डायलिसिस वी जनरली ट्राइंग टू एडवाइस टू द पेशेंट्स। most of these patients, जी because of their financial constraints, timings जी and ये सब की वजह से thrice नहीं आते। So your doctor is probably insisting on thrice because वो चाहते हैं कि इस बीच कोविड के सिचुएशन को देखते हुए इमरजेंसी आपके केस में कम से कम आए, so that your condition remains stable. But generally speaking, also we routinely advise everyone to have thrice per week dialysis. I'm talking of chronic kidney failure जिनका permanently kidney खराब हो चुके हैं, तो twice in a week is little inadequate, I would suggest. And you ओके should follow your doctor's advice that you should remain on thrice per week hemodialysis so that you do not develop complications. You don't have to come in emergencies, which is going to be difficult these days. डेफिनेटली सर, कहीं ना कहीं ये चीज भी आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंसेस जो कि लाइव भी जुड़ी हुई है, कि आप जैसे डॉक्टर साहब आपसे यदि पूछ रहे हैं तो आप यदि हमें वो चीज शेयर करेंगे, वील डेफिनेटली टेक इट अप सो दैट अ मोर रिफाइंड अंडरस्टैंडिंग कैन बी शेयर्ड बाय डॉक्टर विक्रम एज वेल। हाउएवर इज इनके गिवन जो ये अ जो वेरी कॉलर थे लास्ट वाले, मतलब उनके जी डॉक्टर ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी कंडीशन को स्टेबल बनाए रखिए बाय टेकिंग एडिक्वेट डायलिसिस, so that there is least chances जी of emergencies and they do not have to come in unscheduled times. राइट राइट। सो कहीं ना कहीं आपकी सेहत को ही प्राथमिकता देकर हर डॉक्टर की का यही प्राथमिकता होती है, कहीं ना कहीं आपके डॉक्टर साहब की भी यही है, एंड वेरी ड्यूली अंडरलाइंड बाय डॉक्टर विक्रम ओवर हियर। Sure. सर सर मैं कहूंगा कि फेसबुक पर भी सर कई लोग हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जुड़ रहे हैं, और हमारे को सवाल भी आया है सर। रूप चौहान जी का सवाल है,
Sir, kidney stone happens again and again. Even after operation, it is getting built up. How to stop it? देखिए किडनी स्टोन में recurrence is very well known and it is quite common. As the time passes, say 1 year पे almost half of them will have some sort of recurrence of stones. So once the main stone has been removed, एक बार वो ऑपरेट हो गए हैं आप, दोबारा बनने के चांसेस जरूर रहेंगे. उसमें जो मेन प्रिकॉशन आपको 2-3 मैं आपको बता सकता हूँ जल्दी से इस समय. एक तो पानी की मात्रा आपको ज्यादा से ज्यादा लेनी होगी. मतलब ये हुआ कि आपको इतना पानी जी. पीना है कि रोज 2-2.5 लीटर या 3 लीटर तक यूरिन आप पास कर सकें. तो उसका एक सिंपल कैलकुलेशन ये है कि कभी आप बीच में अपना टोटल यूरिन आउटपुट 24 घंटे का एक दिन नाप लें. If you are passing above 2.5 liters of urine, that means you are taking adequate amount of water. So that will जी. surely help you to reduce the recurrence of stone disease. Secondly, आपको protein intake आपको कम करना पड़ेगा, especially the animal proteins. अंडा, जी. मीट वगैरह का सेवन आपको कम करना पड़ेगा ताकि वो स्टोन के रिकरेंस और कम हो जाए. कैल्शियम इंटेक थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा एंड सॉल्ट इंटेक कम. तो मैंने बताया जी. पानी, कैल्शियम ज्यादा लेना है. कैल्शियम का इंटेक जी. दूध आप ले सकते हैं 1 या 2 गिलास रोज का. आपको प्रोटीन इंटेक कम रखना है, स्पेशली एनिमल प्रोटीन्स, एंड सॉल्ट इंटेक कम करना है. ये 4 चीजें हैं जो काफी आपको मदद कर पाएंगी. बिल्कुल, बिल्कुल. तो आई थिंक ये जो 4 पॉइंट आपने कहे रूप चौहान जी, आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और न केवल आपके लिए. आई थिंक सर ये चीजें एक हेल्दी इंडिविजुअल जो कि नहीं चाहता है कि आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस ऑफ किडनी डेवलप करे, उसके लिए भी सर इक्वली इम्पोर्टेंट होगी. मैं सर अगला सवाल लेना चाहूंगा सीमा जी का. Doctor, I have automatic BP machine at home. Is it okay? And how many times BP should be noted by me in a day? I'm a kidney patient. ऑटोमेटिक मशीन्स आर क्वाइट रिकमेंडेड. उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वो जो मशीन का जो मॉडल है आपके पास वो प्रॉपरली सर्टिफाइड है कि नहीं है. उसका सबसे आसान तरीका है कि आप जब डॉक्टर की विजिट के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो अपनी मशीन साथ में लेकर के जाइए, सो दैट वो एक तो रीचेक हो जाएगी और वो आपके डॉक्टर शायद आपको बता पाएंगे कि आप ठीक मशीन यूज कर रहे हैं कि नहीं. कितनी बार बीपी आपको घर पे नापना है, मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप रोज 2-3 बार नापें. It depends on how stable your blood pressure is, how severe your blood pressure is. मैं तो चाहूंगा कि अगर स्टेबल फेज में है आप, आपका मेडिकेशन रेगुलर चल रहा है, तो वीक में 1 या 2 बार आप नाप सकते हैं. क्योंकि जितनी बार आप फ्रीक्वेंटली नापेंगे, कई बार ये आपकी एंजाइटी को ऐड ऑन करता है ना. तो 2-3 दिन के अंदर में या सुबह का शाम का बीपी के हिसाब से आप कई बार दवाई जल्दी से नहीं बदलेंगे. तो इफ योर बीपी मेजरमेंट इज नॉट चेंजिंग योर ट्रीटमेंट, आई वुड सजेस्ट दैट इतना रोज नापने की जरूरत नहीं है. But obviously, as your doctor advises, depending on your condition, you should follow that. But रोज 2-3 बार नापने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आमतौर पर. कोई मशीन आप आवश्यकता अपनी ले जाके अपने डॉक्टर साहब को दिखा दें कि वो देख के बता देंगे कि how good it is. एक बार वहां जाके दूसरी मशीन से, स्टैंडर्ड मशीन से भी रीचेक हो जाएगी. बिल्कुल सर. और कहीं ना कहीं ये जो एक एंजाइटी होती है सर मशीन को लगाते वक्त, तो एक बीपी बढ़ भी जाता है कई बार एंजाइटी की वजह से भी. देखिए उस समय तो लगा कि 140-90 आ गया, थोड़ी देर बाद दोबारा नापेंगे, आधे घंटे बाद वो 94 हो गया. Then it makes these हाँ things worse हाँ sometimes, हाँ. you know. So जी that way जी you जी. नहीं but बिल्कुल. emergencies में आई you थिंक must have a BP machine. It's better to have one machine at home, good quality. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो आई थिंक पॉइंट वेरी वेल टेकन सर. ऑटोमेटिक बीपी मशीन्स आर अ रियलिटी एंड आर अ नेसेसिटी एज वेल. कहीं ना कहीं हमारे पेशेंट्स को भी अपना ध्यान बेहतर रखने के लिए इन मशीन्स का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो अपना सेल्फ, मैं ये नहीं कहता हूँ सेल्फ मेडिकेशन, बट सेल्फ मॉनिटरिंग बिल्कुल Monitoring कर so सकेंगे that you अपनी can get बेहतर back to your तरीके से. doctor कि मेरा बीपी ये प्रॉब्लम कर जी. रहा है, तो what should I do? You can always get back थोड़ा to your doctor maybe on phone or something. बिल्कुल बिल्कुल. सर ये टेलीमेडिसिन का भी आपने हमें बताया था. मैं आपसे सर प्रोग्राम के अंत में कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी सर जानना चाहूंगा, क्योंकि कुछ Yes. हमारे लोगों का जो मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि कैसे आपसे जुड़ा जाए. सम ऑफ देम आर नॉट फ्रॉम देहरादून एज वेल, सो आई एम श्योर a couple of people would want to get in touch with you using teleconsultation. We will come to those Sure. questions. Till then, I will take the next question from Mr. Vibhor Dwivedi. उन्होंने पूछा है सर, माय फादर इज 66 एंड डॉक्टर रिकमेंड्स अ ट्रांसप्लांट. डॉक्टर, हाउ टू नो if
he is a good patient for renal transplant, मतलब बेसिकली पूछ रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी टुवर्ड्स ट्रांसप्लांट अच्छी है या नहीं, वो कैसे पता कर सकते हैं? Certainly before आपके father की age थोड़ी सी higher side में है, but we are doing now transplants even in the age group of 70s and sometimes up to 75. So we will have to work him up, especially from the cardiac point of view. If he has diabetes, he is a little more risky for the surgery from the heart point of view. So your doctor will probably advise you that before you are declared fit, apart from the other investigations, आपकी एक angiography होना बहुत जरूरी है heart की, because once the cardiologist say that your father is in a position to tolerate the surgery, then I think we can go ahead. Certainly the transplant is a better alternative as compared to the dialysis as far as the treatment of kidney disease is concerned, because uske baad quality of life is definitely better, and the transplant results are actually improving with time, I can say that. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर ये पॉइंट आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट सर रेज किया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो एक डायलिसिस पेशेंट की कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है सर, एक फ्रीक्वेंट डायलिसिस एपिसोड्स के बाद। तो आई थिंक ट्रांसप्लांट के ऊपर सर आपसे जरूर हम जानना चाहेंगे कि लोगों के मन में कुछ कई चीजों का मैं कहूंगा कि अधूरा ज्ञान है या कम अंडरस्टैंडिंग है, या वो डरते हैं सर ट्रांसप्लांट से, क्योंकि इसके बारे में शायद बहुत ज्यादा मेडिकली उनके पास जानकारी नहीं है, या उसका सक्सेस रेशो क्या है क्या नहीं है। तो मैं चाहूंगा एक बार सर एक छोटा सा आप ट्रांसप्लांट के ऊपर भी लोगों को एक जागरूकता के लिए एक संदेश दें सर। मैंने बताया कि अगर आपके पेशेंट को ये किसी भी पेशेंट को ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि इनका किडनी फेलियर अब परमानेंट है, अब ये ठीक नहीं हो सकता, तो हम उस कंडीशन में कहते हैं कि जब किडनी फंक्शन 10% या उससे कम रह जाए, तो हम कहते हैं कि आपको या तो अब डायलिसिस की जरूरत है या आप जाके अब ट्रांसप्लांट करवा लें। We keep transplant as the first priority because हमने बताया था कि quality of life is the biggest positive factor there in after transplantation. बट आपको ट्रांसप्लांट के पहले, जैसे इनके विवोर जी के फादर थे, तो उनको हमें पहले वर्कअप करना पड़ेगा कि वेदर ही इज लाइकली टू बी अ सूटेबल कैंडिडेट, अप्रोप्रिएट डोनर फैमिली में है कि नहीं है, कितना अच्छा उनका मैच कर रहा है, और कोई कोमॉर्बिडिटी हमारे पेशेंट में है कि नहीं है। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद सर्जरी के अलावा मेजर सर्जरी तो ये है ही, और दोनों लोगों की सर्जरी होनी है, डोनर की भी और पेशेंट की भी, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद हमें बहुत हैवी मेडिकेशन इनको देना पड़ता है, स्पेशली इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन मींस हमें बॉडी की इम्यूनिटी को दवाइयों से लो करके रखना पड़ता है, सो दैट बॉडी उस किडनी को रिजेक्ट ना कर दे। यू नो, बॉडी ट्राइज टू थ्रो इट आउट, क्योंकि वो बाहर का किडनी है उस पेशेंट के लिए, उस बॉडी के लिए, तो उसके एंटीजन और प्रोटीन आपस में मैच नहीं करते, तो हमें दवाइयों से वो बॉडी का जो रिएक्शन है वो कम करके रखना पड़ता है। आजकल के सिनेरियो में देखें तो ट्रांसप्लांट कई हॉस्पिटल्स ने थोड़ा होल्ड पे रखे हुए हैं, स्पेशली रूटीन ट्रांसप्लांट, क्योंकि हम फिर ये मेडिकेशन का जो यूज है वो हमारे कई बार कोविड के रिजल्ट में असर डाल सकता है। तो इस तरह से थोड़ा आजकल ट्रांसप्लांट ज्यादातर हॉस्पिटल्स में बहुत कम कर दिए हैं, कई जगह पे काफी हद तक होल्ड पे है। यस, दैट वुड बी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं आपने जो ये बात कही कि कोविड एरा में वन हैज टू इंश्योर दैट द डायलिसिस इज नॉट मिस्ड, डायलिसिस के जो उनका जो टाइमिंग्स है उनको ना मिस किया जाए, लेकिन एडिक्वेट डोज उसका लेते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगले सवाल पर चलते हैं। तालिब खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। ही इज लाइक, गुड इवनिंग सर, आई एम तालिब, आई एम सफरिंग विद type 2 diabetes for the last 6 years, sir. Is there any development, can there be a development of kidney disease? Diabetes से सफर कर रहे हैं। कितनी उम्र है तालिब जी आपके? How old is he? सर उन्होंने एज उन्होंने मेंशन नहीं किया है। Anyway, मैं ये बताना चाहूंगा कि जनरली डायबिटीज, इन्होंने बताया कि टाइप 2, इनके डॉक्टर ने इनको बताया होगा कि ये टाइप 2 डायबिटीज है। आमतौर पे बाय द टाइम टाइप 2 डायबिटीज इज डायग्नोस्ड, कई लोगों को पहले से हो रहा होता है डायबिटीज, बिकॉज पहले कभी टेस्ट हुए ही नहीं, बिकॉज डायबिटीज मेनी टाइम्स इज एसिम्प्टोमेटिक एंड यू डोंट गेट योरसेल्फ चेक्ड अप। सो 6 साल हो सकता है आपको 10 साल से लेके घूम रहे हो, बट एज द टाइम एडवांसेस आपको डायबिटीज होने की 30 से 40% संभावना रहती है। तो अगर हम टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को देखें तो विद टाइम पासिंग बाय 30 to 40% may develop some sort of renal disease, और वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना अच्छा कंट्रोल है। बट द इनिशियल कंट्रोल इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। जब आपको डायग्नोस हुआ पहले दिन,
उससे शुरू के 3 या 5 साल बड़े क्रूशियल है। तो ऐसा कहा गया है कि देयर इज काइंड ऑफ अ लेगेसी इफेक्ट। अगर आपने उन दिनों कंट्रोल कर लिया आपका डायबिटीज, वो इमेज हमारे बॉडी में, वो मेमोरी काफी सालों तक रहती है। तो इसका मतलब आगे आपकी बॉडी मान के चलती है कि इसका डायबिटीज कंट्रोल में है, सो ही और शी इज लाइकली टू डेवलप लेस कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग किडनी डिजीज। सो आपको अपना शुगर कंट्रोल पे बहुत ज्यादा फोकस, बट यू आर सर्टेनली one of the risk factors is diabetes for kidney disease। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट 30-40% सिर्फ डायबिटीज की वजह से किडनी खराब होता है। तो इट्स अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ किडनी डिजीज। जी, तो मैं डेफिनेटली सर, जो आपने पब्लिक इंटरेस्ट में जो लास्ट में बात कही है कि ऑल दोज पीपल हु आर अनफॉर्चुनेटली सफरिंग द menace of diabetes, you are also likely or can develop kidney related issue as well. So please pay attention to what Dr. Vikram has just suggested. Lifestyle modification is something that हम डॉक्टर साहब से जरूर जानेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर भी एक अलग से, क्योंकि सर कुछ सवाल रिलेटेड आ रहे हैं हमारे पास। We'll separately take it up। इसी के साथ सर अगला सवाल हम लेते हैं कि गीतेश जी का सर सवाल है, my son goes to gym, does high protein diet lead to kidney failure as he takes? Probably not। I'm only worried about people going to gym, those who are taking those kind of supplements। if you are taking normal protein like chicken, eggs, paneer, तो मुझे उसमें ज्यादा परेशानी नहीं है। आई एम वरीड अबाउट दोस बिग boxes of protein supplements where you sometimes are not sure what actual composition does it have। So we do get certain patients who were kind of in a bodybuilding practice and then taking those high dose supplements। so I would request you to avoid those। take a good protein diet at home। you may have a lot of eggs in a day, 4 5 whatever you want। you can have chicken every day, that kind of thing। but while doing exercise you should take a lot of water। so that kind of thing। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो ये डॉक्टर साहब ने कहा कि जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, यदि हम उसी के ऊपर ध्यान अपना अधिक केंद्रित करेंगे तो वी विल avoid a lot of problems that are generated due to this artificial sourcing of protein that is in fashion, in vogue these days। but उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं ये हम शायद वक्त या जानते नहीं होंगे। तो सर इसी के साथ अगला सवाल हम ले रहे हैं हरदीप जी का। हरदीप जी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर, these days my level of stress and anxiety is increased, am I at a risk of developing heart disease? Okay, another dimension of heart disease, stress। yes, because anxiety is certainly predisposes one to develop, especially if somebody had an underlying predisposition to heart disease like blood pressure and diabetes। so anxiety is likely to complicate both these conditions also, including diabetes and blood pressure। so we need to see why your anxiety level is high। वो आप खुद जान सकते हैं, और मे बी यू कैन कंसल्ट योर फिजिशियन और समटाइम्स इवन अ साइकोलॉजिस्ट। सो आई would not hesitate to even contact a psychologist if you feel that your anxiety level is really very high, because that will also help in controlling other ailments like blood pressure, diabetes and many other things। so yes, certainly anxiety must be taken seriously and dealt with। All right, so I think this is also something that a lot of people, ये सर क्या होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्डअप होती रहती हैं, दिन प्रतिदिन ऐसे बिल्डअप होती रहती हैं, एंड देन एक बहुत ही मुश्किल चीज ये अख्तियार कर लेती है, एक बहुत भयानक रूप अख्तियार कर लेती है, एंड कहीं ना कहीं दे बिकम प्रिकर्सर्स टू डेवलपिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। सो सर थैंक यू वेरी मच ऑन दैट। एंड डेफिनेटली जब सर हम आपसे लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे तब हम आपसे सर जरूर ये स्ट्रेस के ऊपर भी मैं चाहूंगा कि कुछ कहें, ताकि सर न केवल हमारी ऑडियंसेस बट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, हु आर वर्किंग विदाउट एनी टाइमलाइंस, अब तो सर दिन हो या रात एवरी टाइम कैन कर सकते हैं, तो उसका भी सर किस तरीके से एक दुष्प्रभाव पड़ सकता है वो भी सर हमारे कई श्रोताओं के मन हो। जी सर, तो अगला सर हम सवाल ले लेते हैं। अगेन एक एनोनिमस अटेंडी हैं,
नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है. डॉक्टर, आई एम अ डायबिटिक एंड डेवलप्ड किडनी फाइब्रोसिस. ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्योर? एनी precautions or dangers? Fibrosis. I'm Okay. really worried that this term fibrosis is little vague to me, जी. because I need to know what kind of fibrosis he is talking Right, about. right. So, but fibrosis is certainly irreversible. That much I can say. So you must probably go back to his doctor and discuss in detail. But fibrosis is going to remain there, and sometimes it can be progressive. That at least he need to know, so that he has to get himself prepared for the future consequences of kidney disease. And So I would fibrosis generally is not reversible. I would at जी. least say that. So I would say to our anonymous attendee that if you are in and around Dehradun, then I would say please meet Dr. Vikram at the earliest. He can be contacted at the Renal Care Sure. Dialysis Center in the road Dehradun. तो आप उनसे जल्दी से जल्दी सर आई मीन आप उनके साथ संपर्क करें. अगला सर सवाल है महेश जी का. महेश जी कह रहे हैं every hospital is having dialysis machines. How to check which hospital does best dialysis? Any hospital you can recommend at Dehradun? I request cashless. Oh, काफी. Yeah. No, is perfectly right. बिल्कुल. There are a good number of nephrologists in Dehradun, so I would only request you to select a dialysis center where a qualified nephrologist is looking after the dialysis center. There are many of them now, and there are many hospitals which are doing cashless for Mediclaim, for the government empanelments. So you need not worry at all, including Ayushman Bharat. So we have good number of qualified nephrologists in Dehradun city as well as in Rishikesh, at least. So if you are in and around Dehradun, so you need not worry. There are many hospitals. Only thing you have to verify first is that the dialysis center is being looked after by a qualified nephrologist. So that would I suggest to him. And most of them are doing the cashless services also. Yeah, because they would have had panels like this. सर मैं ये जानना चाहूंगा अगेन इन पब्लिक इंटरेस्ट, योर सेंटर आल्सो हैज दिस कैशलेस फैसिलिटी? Yeah, I do have a lot of Mediclaim companies on panel, and even the ONGC I have. I have not had the state government employees so far, but we are actually planning them. But Mediclaim we definitely have, and many patients are taking advantage of it. चलिए सर, अगेन आई थिंक डायलिसिस एक ऐसी चीज है सर जो कि जरूरी भी है और कष्टदायक भी है. तो आई थिंक पेशेंट्स चाहेंगे जरूर कि वो एक ऐसी जगह तो कम से कम जाए जहां सर्विसेज अच्छी मिल. डॉक्टर हु इज properly trained and qualified in that. I would take it that way. Definitely. So Mahesh ji, I hope sir has very elaborately answered your question. But I am, sir, moving to the next question. We have a few more questions that I'll be sharing with you. Parvinder ji sir पूछ रहे हैं, sir, I am just 26. Doctor has recommended me dialysis. Can I lead good life with this? Okay, मतलब 26 is. परविंदर जी, मुझे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन एज कोई क्राइटेरिया है नहीं कि किसको डायलिसिस चाहिए. तो हो सकता है कि आपको किसी भी वजह से जो भी किडनी प्रॉब्लम आई है, तो लेकिन आपकी एज में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रांसप्लांट पे ज्यादा जोर दीजिए, बिकॉज यू हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ टू लीड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. तो मैं चाहूंगा कि आप ट्रांसप्लांट अगर कर सके तो वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा. बट आपके डॉक्टर आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं जो आपको देख रहे हैं. बट एट द एज ऑफ 26 मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक डायलिसिस में रहिए. लेकिन अल्टीमेटली आप अगर ट्रांसप्लांट की पॉसिबिलिटी हो सकती है तो आप जरूर उसके बारे में पता करिए अपने डॉक्टर से. बिल्कुल. इनफैक्ट परविंदर जी, अभी अगर यदि आप अभी जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉक की शुरुआत में डॉक्टर विक्रम ने ट्रांसप्लांट के ऊपर काफी विस्तृत तरीके से हम सभी से जानकारी शेयर करी थी और उसकी सेफ्टी प्रोफाइल के बारे में हमें बताया था, जो कि काफी रिकमेंडेबल है, फेवरेबल है for anybody who is seeking transplant. And certainly at your age, I think transplant can definitely take you
to a long and a healthy life. Near normal life, certainly. Near normal, as sir has very rightly said. So again, I would say that if you're in and around Dehradun, I think Dr. Vikram is somebody that you can definitely get in touch with. And with this, we move on to the next question from Mr. Amit Chauhan. Amit Chauhan ji sir पूछ रहे हैं, where can I find good information about kidneys? I mean, kidney education, वो basic शायद जानकारी जानना चाह रहे हैं, कहाँ पर Yes, मिल सकती है उन्हें? programs like this will certainly help him. If he has any specific question, he can ask it. But generally, at my clinic and in many other nephrologist clinic, I would expect that they have some kind of educational materials. I have CDs recorded on this, videos. I have small booklets about the kidney disease, and obviously, physically, I am available on phone as well as in my clinic. You can take help like that. But I do have my educational materials in my clinic. I do provide them, especially on demand, definitely yes, but even without demand, we tend to offer them that you can go through this so that it will help you in the overall management and precautions to be taken. सर बिल्कुल आपने सही बात कही और सर कहीं ना कहीं आई थिंक आपने जब से वो किडनी ट्रांसप्लांट की बात करी है, कैशलेस की बात करी है, बहुत सारे लोगों के मन में सर ये वाली बातें रह जाती हैं क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पर जाकर ये बातें नहीं निकल पाती हैं. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी हैप्पी दैट यू हैव शेयर्ड दिस, क्योंकि उन्होंने अगली बार अगला ही सवाल उन्होंने इसी से जुड़ा हुआ पूछा है कि Doctor, do you know which insurance companies offer kidney or organ transplant cashless claim? I think ये सवाल सर मैं चाहूंगा अगर आप चाहें तो इसका जवाब दे दें, but slightly away from थोड़ा सा purview के बाहर. I think if your medical insurance has some kind of value that you are insured for treatment of 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs like that. Right. And most of them have their criteria that if you did not have it in last 2 years or whatever their conditions are there, so it is not the whether you are going for dialysis or transplant, they are generally covered under the insurance, and you have to find out with the hospital that which insurance company they are empaneled with, and it is very easy, and many hospitals in Dehradun are empaneled with most of these insurance companies and even the government departments, I would say. बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं ये सवाल से और आपके सर जवाब से एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर सर निकल के आता है जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस का. कहीं ना कहीं सर लोगों एक चीज को काफी ज्यादा नेग्लेक्ट कर जाते हैं और वो उनकी खुद की हेल्थ होती है. हम बहुत पैसा अपने कपड़ों पे, अपने फोन्स में, अपनी बहुत सारी मैं कहूँगा टर्शरी इम्पोर्टेंस की चीजों के लिए बहुत लगा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने शरीर का या शारीरिक स्वास्थ्य का उतना ध्यान नहीं रख पाते. तो इट इज वेरी इसेंशियल that we all are insured for as far as our health is concerned, and issues like kidney disease, issues of transplant would definitely require a lot of not only physical effort but as well as some monetary aspect of it as well. So aap jitna behtar insured rahenge, you can definitely take good care. I would request all the families must have a medical insurance, whether it is through the government like Ayushman. I would thank the central government of India for that, and even the individual insurances should be taken up, those who are not eligible for the Ayushman, like because Ayushman also has a limit there. Right, so you can spend a little more, which looks at that time, but sometimes it may help you too much. It will take away your complete stress that you don't have to think about money to get your treatment done. So insurance is something which is essential, must be almost made compulsory, I would. सर कहीं ना कहीं आप एक चीज भी मैं भी डेफिनेटली कहूंगा कि लास्ट फ्यू इयर्स देयर हैज बीन अ स्लाइटली बिगर थ्रस्ट ऑन द हेल्थ केयर सेक्टर. आम व्यक्ति के जीवन में हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए डेफिनेटली सरकारें भी प्रयास कर रही हैं और काफी सफलता भी उसमें मिल रही है, और लोगों में भी सर जागरूकता आई एम श्योर बेहतर तरीके से बढ़ रही है. COVID has proven that health should be the priority. Health should be the priority. Now we certainly realize that if there is no health, there is nothing else like this. बिल्कुल. Health is wealth. Health is wealth. Very very aptly said. अगला सर मैं सवाल ले रहा हूँ. अब्बास हुसैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. Dear doctor, I have only one kidney,
So how to take care of myself if there's kidney pain? So how does he take care of Uh, himself? Single kidney with normal functions, there is no problem at all. जी. You can be little on follow up, maybe yearly checkup, something like that. But generally, single kidney, sometimes it is by birth, or one of the kidney had to be removed because of the stone, or it got tumor, or something like any other disease like this. But single kidney is not that much life threatening, I would say. Many people can lead a normal life completely. So you जी. really need not worry, but we will have to see that why do you have single kidney, कब से All है, right. जी or हाँ. is there any disease which affected one kidney or could also affect the other kidney. So you will need to consult your doctor. But single kidney having normal functions, I would say that you don't have to worry too much. सर धीरजा इनफैक्ट धीरजा प्रजापति जी ने पूछा है, डॉक्टर आई हैव रेड अबाउट नाइट डायलिसिस इन न्यूज़पेपर्स, इज दिस डन इन देहरादून एज वेल? सर ये नाइट डायलिसिस क्या होता है सर? See, the dialysis is of two kinds at least, grossly speaking. One is जी. done in the hospital, जी. where the patient is to be connected to the machine. His blood is directly put into the machine, filtered, and then returned back to the patient. That is called hemodialysis, which is जी. so far generally done at the hospital setting. But there has जी. been a trend towards the home hemodialysis these days. Very few, I would say that I can probably count my patients, one or two of them, those who are doing at home, but they have to have a qualified technician who goes and does the dialysis and comes back. That is like this. Another form of dialysis is called peritoneal dialysis, or CAPD, which is done by the patient himself. We train them in the hospital for 5 days or a week, and then we explain them how to do the procedure. It is something like putting on a drip onto a patient, and we put in a catheter into the abdomen, and then we train the patient. They do it at home. And Okay. that again is of two types. One is done manually 3 to 4 times in a day. Another is done automatically by an automated dialysis machine at night. That kind of. So if technically speaking, another form of night dialysis is that there are situations where we require higher dose of dialysis. One patient was asking about why from 2 to 3. There are people who sometimes recommend and feel that patient could be even better daily nocturnal dialysis. Like person Okay. gets 5 to 6 hours slow dialysis every day in the night. He gets connected to the machine, disconnected in the morning, and day is free. So there are Okay. various kinds of night dialysis, but what I think he's trying to ask is that kind of home dialysis or peritoneal dialysis, I would say. ओके सर, ये देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से जब आपके पास अगली बार भी जो पेशेंट्स आएंगे या जो ये कार्यक्रम सुन के आएंगे, वो कई चीजें जान के समझ Yeah, और आपसे शेयर भी करेंगे या पूछेंगे भी इसके बारे में, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनके भी जो डिसीजन मेकिंग है वो बेहतर हो पाएगी। better होगा। तो सर, इसी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए सर हम चाहते हैं कि आगे भी आपके साथ हम जुड़े रहें। कुछ और सवाल हम Sure. जरूर लेंगे सर। अगला सवाल है सर, आई एम अ 54-year-old पर्सन, माय ऑक्यूपेशन इज मोर ऑफ स्टैंडिंग, खड़े रहकर काम करने का इनका ऑक्यूपेशन है। डज दिस लीड टू किडनी डैमेज? आई टेक 7 hours sleep and no exercise. Okay, very candid and Just a standing job will not put you at risk of kidney disease. I can say that it causes some kind of vein problems in the legs. Some of them will have muscle cramps, but जी it does not predispose you to kidney disease in जी general. ओके ओके, तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट आते हैं वो अपनी, सर उन्होंने लेकिन लिखा है नो एक्सरसाइज। आई थिंक दैट इज आल्सो समथिंग दैट इतना स्ट्रेसफुल अगर उनका लाइफस्टाइल है कि Yeah, स्टैंडिंग जॉब चल रही है उनकी, तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि अगर 5 से 6 घंटे का जॉब yeah, एक साथ में, yeah. He must try to हाँ take out some time for maybe half an hour or so, at least every alternate day, if not daily. So I would suggest that. जी 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 बिल्कुल सर। अशोक Yes. कुमार जी हैं जो कि पूछ रहे हैं, डॉक्टर आई एम हैविंग स्टोन्स इन किडनी फॉर द लास्ट 2 years, व्हाट आई हैव टू डू, ईदर गो फॉर सर्जरी और कैन आई रिमूव इट विद अ मेडिसिन? माय एज इज 58 years of age. It will depend upon the size of the stone, where it is stuck up.
whether it is causing obstruction to the kidney flow or not. Generally, you do not have a very effective medicine to remove the stone. Only thing which helps to remove the stone is a lot of water intake. I said initially, to ensure that you pass more than 2 to 3 liters of urine in a day, and all those dietary precautions like low protein, low salt, higher calcium intake, high water intake. But it will depend actually on the kidney stone size as well as location where it is located and what consequences it has caused to the kidney. Generally, medicine alone are not sufficient. Many people keep claiming, even our indigenous medical disciplines sometimes. But I mean, we sometimes tend to land up with complications like that because we delay it for quite some time, and that causes problem. ऑल राइट तो आई थिंक ये जो डिसीजन है ये आपके अशोक जी डॉक्टर को ही लेना चाहिए कि whether you should go for a surgery or if it can be removed, because we as patients, we as the layman, we are in no position to take any call about our health, and there are absolute not only that, stalwart. there are many places where they will sometimes claim it out of proportion, which may not always be true, that they will remove the stones and remove the tumors, rasoli ka ilaj kar denge. You need to be really very careful. Select a qualified doctor for that. सर तभी मैं बार बार इस चीज का आह्वान भी कर रहा हूं कि अगर आप देहरादून के आसपास हैं तो आप देखिए डॉक्टर विक्रम इज विद अस. द वे ही इज एक्सप्लेनिंग, द वे ही इज sharing his experiences for the betterment of all those people who are asking the questions is something that is very noteworthy. I must share at this juncture sir कि Facebook live पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि जुड़ रहे हैं. they are sharing so many points of they are thanking you a lot. They are saying that it's a great awareness program that is going on right now. They are thanking you my for pleasure, this. So my pleasure. They are there, and lots of elder people are also there sir जो कि they're showering their blessings to you. So I thought I should share that also to you. Thank you them very much. सर मैं शायद आखिरी सवाल के तौर पर ये बात आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि शालिनी जी ने जो सवाल पूछा है जी, वो कहीं ना कहीं सारी चीजों का एक जिस्ट निकल के आ सकता है उन लोगों के लिए भी जो किडनी डिजीज से ग्रसित है और उनके लिए भी सर जो कि रिस्क पे हैं या अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया तो शायद हो सकता है. उन्होंने पूछा, आई एम अ 46-year-old, आई एम न्यूली डायग्नोज्ड विद किडनी डिजीज, आई एम क्वाइट fearful. What are the important things I can do to stop the progression of the disease? Shalini ji, you don't need to worry about it because we have a lot of options available even if you have kidney disease, even if it is quite advanced disease, right? So if your disease is in the initial stage, I would suggest that you would have already been investigated that kya tha karan aapki kidney disease ka, what caused your kidney problem, have we removed that factor or not? If not, you should try and remove that. Say blood pressure was not controlled, there was a stone, we should treat that underlying cause. Once we have done that, the routine precautions which you have to take is take your regular medicines routinely, keep your blood pressure under control, that means less than 140/90 or preferably 130/80. Take a lower kind of protein diet, that means try to avoid the animal proteins at least, and keep in touch with your doctor regularly and ask him to do your routine testings, including the progression of kidney disease. There are certain drugs which are now being recommended to retard or slow the progression of disease. Your doctor can best advise you that, and because it depends on your underlying disease, your overall the background of the illness. So your doctor would be the best person to do that, but I can assure you that you need not worry at all. You have to be a little more careful, keep a close watch along with your doctor, and keep a regular follow-up, and something will come out to be positive, I can say that. Sir, I must, sir, compliment you for giving that kind of a motivation to somebody who has just been diagnosed with the kidney disease. क्योंकि कहीं ना कहीं आप सर माने या ना माने किडनी डिजीज को लेकर काफी
अभी भी लोगों के मन में ये है कि शायद जिंदगी भर के लिए उनको एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि डॉक्टर विक्रम जैसे लोग हमारे साथ रहेंगे तो वी आर डेफिनेटली इन फॉर अ वेरी वेरी स्मूथ एंड a very relaxed way ahead for us is एक थोड़ा सा, gonna क्योंकि be आपने जिंदगी भर के लिए बताया है, so I want to जी make a point here that not all kidney diseases are irreversible. Many ओके of them, we call them acute kidney diseases or acute kidney injuries. They are many times completely reversible. If picked up in time, treated in time, they can completely recover forever. So there are two ओके kinds of kidney diseases. One is acute kidney disease, acute kidney injury. We call. We have to find out select the cause or etiology of that disease. If we can remove that and treat it in time, it completely recovers. There are certain diseases which we call them जी chronic kind of chronic kidney disease, CKD it is called generally. They can जी persist हाँ and जी they हाँ can generally progress with time. So not all kidney diseases are irreversible. I must make a point here. सर आई दैट्स ग्रेट न्यूज़। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट, जिनको कि सर बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं था। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं एक चीज सर जो शेयर करी जो मेरे को भी अपने स्कूल के जमाने से याद आती है। हमारे टीचर हमेशा कहती थी स्टिच इन नाइन, आई मीन स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। यदि समय रहते आप डॉक्टर्स के संपर्क में आ जाते हैं तो Sure. आपके आगे जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है वो आप रोक सकते हैं। और आप ऐसा सर ने कहा रिवर्सिबिलिटी ऑफ किडनी डिजीज के बारे में भी सर ने कहा है। तो वो सारे लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं जिनको कि अभी फील हो रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम, दोज आर द काइंड ऑफ पीपल हु शुड डेफिनेटली visit their doctors at the earliest and ensure that they share their medical history at in the most broadest way possible। क्योंकि मैं यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर विक्रम ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम जब अपनी डिजीजेस के बारे में डॉक्टर विक्रम से या उनके जैसे बाकी डॉक्टर्स से जब चीजों को शेयर करते हैं तो वो हमारी ज्यादा बेहतर अच्छी तरीके से मदद कर पाते हैं। तो ये जो अभी का कार्यक्रम है ये ऑन बिहाफ ऑफ जेबी केमिकल्स हम आप तक लेकर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम हम आपके साथ करते रहें और आपके लिए लाते रहें। और मैं आपसे ये भी मैं जरूर शेयर करूंगा हमारी ऑडियंसेस से कि आप अपने सवाल चाहें तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में फेसबुक में डाल भी सकते हैं। शायद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी वी कैन रिवर्ट टू यू यूजिंग द कमेंट सेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर विक्रम। और Surely. and that is something that I would now again request Dr. Vikram, who has joined us after a small technical glitch. Dr. Saab, I hope you can hear me. Yes, yes, I can hear. Okay. तो सर मैं चाहूंगा कि आप एक चीज हमारे ऑडियंसेस को सर लास्ट में जाते जाते जरूर बताइएगा। सवाल भी इनफैक्ट उसी से जुड़ा हुआ आया कि एनी गुड डाइट प्लान, डेली लाइफस्टाइल दैट यू रिकमेंड टू रिड्यूस द किडनी प्रॉब्लम्स। Okay, if he or she is asking about a normal person, I would say that normal vegetarian diet is good enough. Most of us, even I take non-vegetarian. Sometimes it is only once in a while, 2 to 3 times in a month. That is also not very heavy protein, I would say that. But normal, lower kind of protein intake, lower protein intake. If you have underlying diseases like blood pressure and diabetes, those things are going to, the good control of all these things. And smoking cessation is something which is very important. Smoking has a direct impact on kidney diseases. So if somebody has kidney disease, diabetes or blood pressure, smoking is something which need to be, and salt intake must be restricted. Self-medication, completely no. Please do not do that. ओके ओके। सो आपने सर जो सॉल्ट के ऊपर ये बात कही, एक सर इसी से जुड़ा हुआ आपसे सर सवाल पूछूंगा कि कई लोग बोलते हैं ये जो रिफाइंड सॉल्ट है ये मतलब हानिकारक है, तो क्या इसका सब्स्टिट्यूट कोई और किसी और तरीके का नमक हो सकता है, जैसे सेंधा नमक कहते हैं कुछ लोग की खाने से? Yes, no, I would generally recommend you must continue taking those iodized salt available in the market, ओके generally in the packet forms. Most of them, जी because now the non-iodized salt is almost not allowed in the market because the government has
take out the regulation on that. And it is the quantity which is going to be important. So normally you should not take more than 5 to 6 grams of a salt. Even hypertensive will have to take even a lower amount of salt intake. So chota chammach jo ek we call it as teaspoon in a day, that should be more than sufficient for a person. ऑल राइट सर, बहुत बहुत सर। और सर मैं एक आखिरी चीज पूछूंगा, फ्रूट्स में सर कोई ऐसे फ्रूट्स जो कि ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं किडनी पेशेंट के लिए एज कंपेयर टू दोज फ्रूट्स जो कि उन्हें शायद अवॉइड करने चाहिए? As compared to the normal persons, patients with kidney disease, especially if the kidney disease is quite advanced, like we are almost at the stage of dialysis, so they need to avoid those citrus fruits, Nimbu, Santra, Mosmi, those who are rich in potassium content. They can cause potassium retention and complications related to the potassium. Potassium is an electrolyte in these fruits, and even the green vegetables sometimes can cause problems. So diet actually need to be individualized depending upon the patient's socio-cultural background, medical ailments, and his interest, taste, and many other things. But generally, advanced kidney disease, citrus fruits, Nimbu, Santra, Mosmi, all these things need to be avoided. Even the dry fruits need to be restricted too much. सर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ऑडियंस। मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से हर सवाल का जवाब दिया है, न केवल वो जवाब था सर, वो एक बहुत बड़ा लेसन था, बहुत बड़ी सीख और समझ थी हम सभी के लिए जो हमने आज आपसे अर्जित करी है। और मैं आपको ये भी सर शेयर करूंगा कि बहुत सारे लोग जो फेसबुक पर जुड़ रहे हैं, दे आर थैंकिंग यू अ लॉट फॉर शेयरिंग सच यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। My pleasure to all of them. नहीं सर, मैं आप देखेंगे सर कार्यक्रम के बाद, when you will check your Facebook profile, I'm sure you will realize lots of people have shared lots of love and lots of blessings for sharing this with us. और मैं सर एक पर्सनल नोट पर आपसे जरूर ये कहूंगा कि हमारी ऑडियंसेस बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आती है। कई ऑडियंस को शायद मेडिकल टर्मिनोलॉजीज उतनी अच्छे से भी शायद समझ में ना आए। आपने कहीं पर भी वो जो जिसे हम कहते हैं मेडिकल जार्गन जिसे हम कहते हैं, जो कि अधिकतर ऑडियंसेस को समझ में भी नहीं आता है, एंड दे मिस आउट ऑन पॉइंट दैट यू आर मेकिंग। ऐसा अभी हमारे कार्यक्रम में अभी तक सर यू हैव एंश्योर्ड दैट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो मैं अगेन सर मैं हार्दिक आपका अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से हमारी ऑडियंसेस के लिए कंक्लूसिव रिमार्क्स दें सर। सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आजकल सेफ रहें, जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, शारीरिक दूरी बनाए रखें। मैं उसको सामाजिक दूरी नहीं कहना चाहता, शारीरिक दूरी एक बेहतर शब्द होगा उसके लिए। शारीरिक दूरी जितना लोगों से आप दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और घर से बाहर खास करके भीड़ भाड़ वाले इलाके में तभी जाएं अगर बहुत जरूरी हो तो। मास्क, सही तरह का मास्क इस्तेमाल अवश्य करें। मेरे को लगता है कि काफी सारे लोग कपड़े का और अपने हाथ से बनाया हुआ मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा असरदार नहीं रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसी जगहों पर ट्रिपल लेयर वाले मास्क, जिसको कई बार हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, जो हॉस्पिटल्स में जनरली बड़ा कॉमनली यूज होता है, N95 सबको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है अनलेस आप मेडिकल बैकग्राउंड से है या हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो अदरवाइज ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, उसके नीचे कुछ भी असरदार नहीं रहने वाला है। सामाजिक दूरी, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और गवर्नमेंट की एडवाइस को रेगुलरली फॉलो अप करते रहें। किडनी डिजीज से बचने के लिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गुड लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, बॉडी वेट को कंट्रोल में रखना, शुगर बीपी को कंट्रोल में रखना, स्मोकिंग ना करें और अपने आप खास करके पेन किलर जैसी दवाओं का सेवन न करें। और ईश्वर करेगा हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत आपका आभार इस कार्यक्रम में सर शिरकत करने के लिए और हम सभी के ज्ञान में वृद्धि लाने के लिए। और मैं जाते जाते भी सर लोगों से यही कहूंगा, दोज हु आर इन एंड अराउंड, जो लोग देहरादून के आसपास रहते हैं, उनके लिए डॉक्टर विक्रम इज अवेलेबल एट द रीनल केयर एंड डायलिसिस सेंटर इन द रोड देहरादून। सर आप देहरादून से आते हैं, हमें सर थोड़ा सा बताइए देहरादून के बारे में भी सर। आई एम श्योर कई लोगों को जानने में काफी दिलचस्पी होगी देहरादून के बारे में।
देहरादून आपको मालूम है कैपिटल सिटी है हमारी, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं, जैसे कि मैं हूँ। और यहाँ पर लगभग मैं कह सकता हूँ कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल है लोगों के पास, और कुदरत ने हमें अच्छा एटमॉस्फेयर और वातावरण दिया है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि बनाए रखें। और देहरादून बाहर के लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। जब ये कोविड खत्म हो जाएगा, मैं चाहूंगा कि लोग एक बार देहरादून मसूरी अवश्य आए और यहाँ का नज़ारा देख करके जरूर जाए। और यहाँ पर अब मेडिकल फैसिलिटीज इन जनरल काफी इम्प्रूव हो गई हैं, और लगभग सारी बीमारियों के इलाज देहरादून शहर में अब उपलब्ध है। तो ये एक थोड़ा सा मन को सांत्वना देने वाली बात मैं कह सकता हूँ देहरादून के अंदर में अब है, जो आज से 10 साल पहले शायद इतना अच्छा नहीं था। नहीं सर, बिल्कुल आपने ये जो बात बताई हमें अपने शहर देहरादून के बारे में भी, कहीं ना कहीं हम सभी लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि ये कोविड का ये वक्त समाप्त हो एंड हम वापस अपने जीवन को उसी तरह से जी सके जैसे हम पहले जीते थे। मैं चाहूंगा सर आपका वापस से हम शुक्रिया अदा करें, एंड आई वांट टू अगेन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंसेस थैंक यू एंड विश यू कि आप अगली बार भी सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ें। बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी हमसे इस बारे में कहा भी है कि आपको हम अगली बार भी इस कार्यक्रम में बुलाएं, और ऑडियंसेस का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने काफी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, जूम की ऑडियंसेस का भी, फेसबुक की ऑडियंसेस का भी। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे भी आपके साथ हम इस प्रकार की इंपॉर्टेंट आपकी सेहत से जुड़ी जानकारियां देते रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार। थैंक यू।